जय मसीह की मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे हम पवित्र आत्मा को कब और कैसे प्राप्त करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13 लिखा है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास हो क्या स्वतंत्रता एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ मेरे प्रियो, क्या यहूदी क्या यूनानी, हम सबको एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हाँ मेरे प्रियो, हम सबको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा मिला है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। इफिसियों 1 उसका 13 और 14 लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप ली। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बनाया है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाँ मेरे प्रियो, जब हम सब ने परमेश्वर का सुसमाचार सुना, जब सत्य का वचन सुना जो हमारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ मेरे प्रियो, जब हमने परमेश्वर का सुसमाचार सुना, उसी दिन हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो, उसी दिन आप परमेश्वर को पहन लेते हो और परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हो, ताकि न्याय के दिन आप छुड़ाए जाए, आप बचाए जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें खरीद लिया है, उसने हमें मोल लेकर छुड़ाया है, क्योंकि उसकी महिमा की स्तुति हो। यूहन्ना 3 उसका 5 से 16 लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। आगे लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वे शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हम अंधकार में थे। जब हमने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तब हमारा नया जन्म हुआ। आगे लिखा है, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हाँ मेरे प्रियो, नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा और बपतिस्मा के द्वारा आपका यीशु मसीह में नया जन्म होता है।
और आप पुराने स्वभाव से दूर किए जाते हो और फिर आपका मसीह में नया जन्म होता है। 8 हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हाँ मेरे प्रियो, अगर कोई मनुष्य आत्मा से जन्मा है तो वे ये भी जानता है कि परमेश्वर सच्चा है और उसने हमें अपने लहू के द्वारा मोल लेकर छुड़ाया है। 9 निकुदिमुस ने उसको उत्तर दिया, यो बातें कैसे हो सकती है? यो सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बात कही और तुम विश्वास नहीं करते तो यदि मैं तुमसे स्वर्गों की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्गों पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्गों से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्गों में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, ठीक वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हाँ मेरे प्रियो, पुराने नियम में ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी और वही भविष्यवाणी यीशु मसीह ने नया नियम में पूरा किया। यीशु मसीह को भी ऊंचे पर चढ़ाया गया और जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन को पाया, उन्होंने उद्धार को पाया, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई भी परमेश्वर के एकमात्र लौते पुत्र पर विश्वास करता है अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। रोमियो 8 उसका 9 लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। हाँ मेरे प्रियो, जब आपने बपतिस्मा लिया तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है और वो आपको प्रभु की ओर लेकर चलता है। तो आप शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेना जरूरी है। तब
पवित्र आत्मा भी आपको मिलता है और प्रभु में बढ़ने में आपकी सहायता करता है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।